हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म की जब कभी बात हो तो सेट बिल्डर फॉर्म को भी एक नाम से पुकारा जाता है। एक तो यही है सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, एक है रूल मेथड। अब इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, जब कहीं भी आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे तो आप लोग हमेशा क्या कह रहे थे कि मैं तो यार ये जो पूरा सेट होगा, इस पूरे सेट के बारे में आप लोगों को नॉलेज दूंगा, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा। बहुत सारे इनफाइनाइट हुए तो डॉट लगा करके शो कर दूंगा कि इसमें तो भाई इनफाइनाइट है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स लिखूंगा। अगर बहुत सारे हुए, स्टार्टिंग और एंडिंग पता है मुझे, ठीक है, तब तो मैं स्टार्टिंग के कुछ लिख दूंगा, एंडिंग के कुछ लिख दूंगा, बीच में डॉट लगा दूंगा कि भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। नहीं तो कोशिश यही रहेगी कि सारे के सारे लिखे जाएं। लेकिन यहां पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है सेट बिल्डर फॉर्म। वो कहता है एक भी एलिमेंट मत लिखो। कमाल की बात है ना। कहता है क्या, एक भी एलिमेंट मत लिखो। और जब वो ये कहता है कि एक भी एलिमेंट मत लिखो, तो वो पता है क्या कह रहा है, तो वो ये कह रहा है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि एलिमेंट लिखने की जरूरत ही ना हो। वो ये कह रहा है कि आप कुछ ऐसा कर दो, आप कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी लिख दो कि मुझे सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत ही ना हो। जी हाँ, तो रोस्टर फॉर्म एक तरफ कहती थी कि सारे एलिमेंट लिख दो, यहां दूसरी तरफ ये कह रहे हैं एक भी एलिमेंट मत लिखो। तो कमाल हो गया। आइए जरा इसको समझते हैं, इस कमाल के मेथड को, इस कमाल की चीज को समझते हैं यहां पर कि सेट बिल्डर फॉर्म आखिर में है क्या। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोगों को मैं समझाता हूं किस तरीके से चीजों को लिखना है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है, उसके बाद इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी करना हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट्स। जी हाँ, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ही यहां पर डिफाइन करना सब कुछ कहा गया है। तो यहां पर डिफाइन करना कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई भी एक सेट दे दिया गया, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा कि एक एलिमेंट आप लोगों ने एक्स सेलेक्ट किया, फिर यहां पर इस तरीके से लाइन लिख दो या फिर ये कॉलन वाले साइन बना दो, उसका मतलब होता है सच दैट। तो यहां पर जो वो एक्स सेलेक्ट करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, मैं इसको आपको डिटेल में समझा, है ना। आइए जरा डिटेल में समझते हैं इसको। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप लोग बात करते हैं किसी भी सेट को लिखने की, तो आपको बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर आपको कैपिटल लेटर तो बनाना ही बनाना है, फॉर श्योर है। इस बात की तो आप गारंटी ले लीजिए, आपको वहां पर कैपिटल लेटर लिखना ही लिखना है। आप इस तरीके से ब्रैकेट बंद ओपन करेंगे एक तरफ से, इस बात की भी गारंटी आप लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है ना। चलिए जरा बात करते हैं, और थोड़ा सा और आगे की तरफ चल रहा हूं अभी, और आप लोगों को चीजें दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक एलिमेंट लेट करना है एक्स, फिर लिखना है यहां पर इस तरीके से सच दैट का साइन। ये क्या है, इसका मतलब है सच दैट। सच दैट का मतलब क्या है भाई, सच दैट का मतलब है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। मतलब ये क्या है कि x जो है वो कुछ इस तरह है, x सच दैट, x जो है वो कुछ इस तरह है। किस तरह है, यहां पर फिर आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग, यहां पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, और उस प्रॉपर्टी को लिखने के बाद आप लोग इसको इनक्लोज्ड कर देंगे। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब कभी भी आप लोग प्रॉपर्टीज को लिखेंगे तो प्रॉपर्टी को इतने क्लीन तरीके से लिखना है, इतने बढ़िया तरीके से लिखना है कि आप लोग किसी भी बंदे को पढ़ने में इस बात का ये ना लगे कि भाई यार ये नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गई, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कभी कोई सवाल आ जाए, सवाल कुछ ऐसा आ गया, सवाल में ये लिखा हुआ है, सवाल में थोड़ा सा एरर है, मैं एरर को ठीक कर देता हूँ। ये एरर जा रहा है यहाँ तक, यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है 100, ठीक है ना। आप ये मान करके चलिए, यहाँ पर 1 से शुरू कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। अब मैं यहीं पर आप लोगों को कुछ करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे करेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1 4 9 25
ठीक है, 25 हो गया, 16 भी दे रखा है यहाँ पर, 36 भी हो गया, 49 भी हो गया, 64 भी हो गया, 81 भी हो गया और 100 भी हो गया। आपको मान लीजिए पूरा का पूरा दे रखा है। डॉट लगाने का मतलब यही हो गया कि बीच के उन्होंने लिखे नहीं है, 1 से लेकर के 100 तक जा रहा है, ये कुछ लिखा हुआ है। अब आप लोगों को सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया काम करना है, वो करना है ऑब्जर्व करने का। आपको सबसे पहला क्या काम करना है बच्चों, आपको ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में यहाँ पर गेम क्या चल रहा है। तो ऑब्जर्व करने पर आपको ये पता चला कि यार ये भी क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का कह रहा हूँ 5 का है, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिला। जैसे ही आपको ये बात पता चली, आपने बोला यार इसका मतलब तो ये नेचुरल नंबर्स, जी हाँ एग्जैक्टली यही वर्ड मैं यूज करने वाला हूँ। नेचुरल नंबर का ये तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन हाँ नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, सिर्फ 10 तक ही जा रहा है। तो मैं कैसे लिखूँ इसको, मैं बताता हूँ कैसे लिखना है आप लोगों को। आप लोगों को लिखना है ए, सर ने बोला था x लेना है और फिर यहाँ पे सच दैट करके लिख देना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत सही कर रहे हो बेटा। अब आपको इस x के बारे में ही तो बताना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू में x जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि यहाँ पर n का स्क्वायर हो रहा है। देखो x जो है, एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, x जो है वो कुछ ऐसा है कि n का स्क्वायर हो रहा है। ये n क्या है, ये n क्या है बताइए, ये n जो है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से। अब बताओ काम में आ रही नहीं आ रही। थोड़ी देर टाइम पहले मैंने आपको मैथमेटिकल सेट बताए थे, तो वहां पर मैंने बताया था ना कैपिटल N क्या होता है, नेचुरल नंबर। अच्छा तो नेचुरल नंबर क्या सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नहीं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं इस n में। इस n में आपको ये पता चल गया n जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब आप यहां पर बोल देंगे ये जो n है ये 10 या 10 से कम रहेगा। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू और लेस देन, या तो ये 10 तक जाएगा, n की वैल्यू क्या रहेगी, या तो 10 रहेगी या तो 10 से छोटी रहेगी। तो या तो 10 पे तो 10 हो जाएगी, 10 से छोटी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा। तो ये इन सारी वैल्यूज के लिए बराबर रहेगा। आप चाहें तो इस जगह पर ये भी लिख सकते हैं n जो है वो लेस देन 11 रहेगा। 11 से छोटा ही रखो हमेशा n। अच्छा n को 1.2 और 1.3 मत समझ लेना, क्यों, क्योंकि पहले ही मैंने नेचुरल नंबर बोल दिया। अब बस आप इसको क्लोज कर दीजिए, बात खत्म हो गई। अब कोई भी आएगा, अब ध्यान से सुनना, इसको पढ़ो। अब तुम इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ इसको पढ़ो, तुम्हें अपने आप समझ में आएगी कि फैक्ट कहां पर काम कर रहा है, फैक्ट कहां पर काम नहीं कर रहा है। देखो इसका मतलब x लिखना है कुछ इस तरीके से है कि n का ना स्क्वायर हो रहा है। अच्छा n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर का कर दूं, नहीं नहीं नहीं, आप 10 या 10 से छोटे वाले नंबर्स का करो। तो 1 का स्क्वायर करो, यहाँ पे लिखो 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 7 8 9 10, सबका करो। देखो यही वाले नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा, यानी कि आप लोगों को यही लिखना था, x सच दैट x इज इक्वल्स टू में n का स्क्वायर, n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, वैल्यू कहाँ जाएगी 10 या 10 से छोटे तक। बस बात खत्म हो गई बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए जरा। बहुत ही आराम से क्या हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, किसी भी तरीके की किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर इसी तरीके के और भी सवाल जानना चाहें तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगर आप लोग इस सवाल को देखते हैं, सवाल में भी अगेन क्या बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म में बताइए, बहुत आराम से बताएंगे। अगर आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में बोला भी जा रहा है, आप इसे कुछ भी सेट बी मान लीजिए, ठीक है, और आप ये बोलिए कि x सच दैट, आपने क्या बोला, जो x है यानी कि x जो एलिमेंट आने वाले हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हैं कि x इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखें भाई, बड़ी दुविधा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम होगा ऑब्जर्व करना। क्या होगा बच्चों, ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व किया, आपने देखा जो यहां लिखा उसमें एक जुड़ गया यहाँ पर, अरे वाह, मैंने 1 लिखा तो 1 जुड़ गया, 1 में 1 जोड़ दिया, मैंने 2 लिखा तो 2 में 1 जोड़ दिया, मैंने 3 लिखा 3 में 1 जोड़ दिया, 4 लिखा तो 4 में 1 जोड़ दिया, 5 लिखा तो 5 में 1 जोड़ दिया, 6 लिखा तो 6 में 1 जोड़ दिया। इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जब n लिखा तो n में 1 जोड़ दिया। बोलो, ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल भाई, जेन्युइन फैक्ट है ना। तो यानी कि क्या कोई, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, n अपॉन में n प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा यहां पर तो मैं सिर्फ नेचुरल नंबर ही लिख रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो, है ना, नेचुरल नंबर ही लिख रहा हूं, नीचे तो उसमें बस एक ऐड हो जा रहा है। यानी कि जो n है ये किससे बिलोंग करेगा बच्चों, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्या सारे नेचुरल नंबर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। कहां तक जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 तक ही तो जा रहा हूं। अब आप में से कुछ सोचेंगे 7 तक जा रहा हूं, नहीं 7 तक नहीं जा रहा हूं, 6 लिख रहा हूं,
लेकिन नीचे कितना आ जाएगा 6+1 आ जाएगा, तो वो अपने आप ही 7 बन जा रहा है। तो यानी कि मैं 6 तक जा रहा हूँ, तो मैं n को क्या बोलूंगा, n रहेगा 6 या 6 से छोटे नंबर्स के लिए। बात खत्म हो गई। अब आप यहाँ पर रख लीजिए चाहे तो आप n मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, 6 या 6 से छोटे रखिए। 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे 5 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। बात खत्म हो गई, बस दैट्स ऑल। यही तो उन्होंने हमें लिख करके दिया था भाई। अब आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर, जब कभी भी आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, बस ध्यान रखें कि आप ओरिजिनल वाले को ढाक दें, फिर उसके बाद इसे देख करके ये बनाने की कोशिश करो क्या एक्चुअल में बन पा रहा है। अगर बन पा रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो ऑब्जर्व ध्यान से करो, जो पहला स्टेप है वही आखिरी स्टेप समझ लो, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए जरा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, यहां पर लिखा हुआ है, इसे सी मान लेते हैं, यहां पे लिखा है 2 4 8 16 32। मैंने कहा दोबारा से क्यों ना ऑब्जर्व किया जाए। क्या किया जाए बच्चों, ऑब्जर्व किया जाए। अगर आप दोबारा से ऑब्जर्व करने बैठते हैं तो आपको समझ में आएगा, यहां पर तो 2 की पावर 1 लिखी है, यहां पर 2 की पावर 2 लिखी है, 2 की पावर 3 लिखी है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है। इसका मतलब 2 की पावर बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि c इज इक्वल्स टू में x सच दैट x जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि x इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रही है, 1 से बढ़ रही है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी n। अच्छा ये n क्या है, ये n एक नेचुरल नंबर है, तो सारे नेचुरल नंबर हैं क्या, नहीं भाई 5 तक ही तो जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 5 तक जाएगा, 5 या 5 से कम तक जाएगा। आप ये बात यहां पर बच्चों बोल सकते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को, क्लियर है यहां तक बात। तो इसका मतलब हम लोगों ने यहां पर सी वाला जो सेट था इसको भी हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर दिया है। अब अगर आप लोग चाहें इसको ढक दें, अब आप यहां से भी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 की पावर लिखनी है, नेचुरल नंबर लिखने हैं, 5 या 5 से छोटे लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 लिखिए और जो भी आएगा वो यही मिलेगा आपको। इज इट क्लियर बच्चों। तो यानी कि कितना आसान हो गई सेट बिल्डर फॉर्म और कितनी आसान हो गई रोस्टर फॉर्म, है ना। तो इसके बाद एक और सवाल हो जाए, आइए जरा एक और सवाल कर देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, यहां लिखा हुआ है 2 4 6 डॉट 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 डॉट, और हमारे पास जो यहां पर दे रखा है सेट, हम मान लेते हैं हमें यहां पर डी दे रखा है, और ये इस तरीके से चलता चला जा रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसको लिख करके दिखाओ, तो मैंने कहा कि अगेन क्या करें, सर ने तो यही सिखाया कि भाई ऑब्जर्व कर लो और उसके बाद ही कुछ करना। मैंने कहा बहुत सही सिखाया है सर ने तो भाई। तो अगर मैं ऑब्जर्व करने इसको पहुंचा तो मैं इसके पास आकर के बैठा, इसने बोला कि 2 into 1 है, इसने बोला कि 2 into 2 है, इसने बोला कि 2 into 3 है, मैंने बोला कि इससे आगे वाला क्या रहा होगा 2 into 4, उससे आगे 2 into 5, ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन 2 अपनी जगह बना हुआ था। तो मुझे कुछ एक पैटर्न समझ में आया, मैंने बोला डी को तो फिर हम लिए लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पावर में नहीं है मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। और ये n क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है ये नेचुरल नंबर है। क्या सारे नेचुरल नंबर, जी हाँ सारे नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है भाई, इसका तो एंड ही नहीं पता चल रहा है। जब मुझे इसका एंड ही नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब तो मैं यहां पर रिस्ट्रिक्शन तो लगा ही नहीं सकता। जैसे अभी इससे पिछले वाले में बोल रहा था 5 या 5 से छोटे, अब इसमें मैं क्या रिस्ट्रिक्शन लगाऊं, आप खुद सोचो क्या ही रिस्ट्रिक्शन लगेगी इसमें, मैं रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकता इसमें। क्यों नहीं लगा सकता, उसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहां तक जा रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाऊं। तो इसका मतलब यहां तक लिखना सफिशिएंट रहने वाला है। अगर आप यहां पर नेचुरल नंबर 2 की n की जगह पर लिखते हैं 2 के साथ, तो 2 into 1 2 into 2 2 into 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते चले जाओ, कब जहां तक लिखना है वहां तक लिखते चले जाओ। क्यों लिखते चले जाओ, क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पर कोई सीमा दे ही नहीं रखी, तो यहां पर भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि हमें ये समझ में आ चुका है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। दोनों की दोनों भाई क्लियर है।
यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक मिक्स्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, एक मिक्स्ड क्वेश्चन कर लेते हैं और आप लोगों तैयार हो जाओगे अपनी पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को भी यहां पर सॉल्व कर ही डालते हैं आज। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर उन्होंने बोला है प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल किस वर्ड में आ रहा है, शायद प्रिंसिपल ही है, जी हाँ। देखिए तो इसका मतलब तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि पहले वाले को हम लोग किससे जोड़ देंगे, हम लोग डी से जोड़ देंगे, क्योंकि डी में जितने भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं उनका अगर सेट बनाएंगे तो यही बनने वाला है, ठीक है ना, कि पी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। जीरो, जीरो किस में आ रहा है भाई, देखिए जरा, अगर आप लोग यहां पर इस चीज को ढंग से पिक करेंगे, आप यहां पर अगर देखेंगे फोकस से, x प्लस वन इज इक्वल टू में वन, वन से वन गया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो यानी कि x की वैल्यू, x एक इंटीजर है और जीरो भी क्या होता है, एक इंटीजर, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसे मैं c से मिला दूंगा, तो इसे किससे मिला देंगे हम, c से मिला देंगे। अगर मैं थर्ड की बात करूं बच्चों, तो 1 2 3 6 9 18 ये क्या दे रखे हैं, हम लोग जरा यहां पर बात करते हैं। जैसे कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ऐसे नंबर्स जो डिवाइजर हो 18 के, जो 18 को डिवाइड कर पाए, वो कौन कौन हो सकते हैं, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है। तो यानी कि थर्ड को मैं मिला सकता हूं बच्चों किससे, a से मिला सकता हूं। 3 और -3 की अगर हम लोग बात करें तो 3 और -3 यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर उन्होंने बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू में 0, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। अब x का स्क्वायर अगर 9 दे रखा है तो इसका मतलब x की जगह पर मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं और -3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी कि दो वैल्यूज हो गई, +3 और -3। इसका मतलब फोर्थ को मैं मैच करवा सकता हूं b से। अब इस तरीके से मैंने यहां पर सारे के सारे जो थे वो पैटर्न लिख डाले और अब आप इनमें जो बोलते हैं मिलान करो, आप मिलान कर सकते हैं। मैंने बता दिया किस किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को समझना है। अब आप लोग पूरी तरीके से कैपेबल हो चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए। यहां तक हम लोगों का क्या क्या कंप्लीट हो गया है, सेट कंप्लीट हो गया, सेट और एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप हो गया, सेट की रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हो चुकी है। अब हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है और बात कर रही है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे सेट के कितने टाइप होते हैं, किस किस तरीके के सेट होते हैं और क्या क्या हमें उनमें पढ़ना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे, वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।